अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का दिन करते हैं स्टार्ट। आज का दिन था कुछ डिफरेंट। पहले जो कपड़े किए हुए थे वॉश, उसको तय करके सेट वेट कर रही थी और यहाँ से कपड़े करते हैं तय। जब तक कपड़े तय हो रहे थे थोड़े चिड़ियों के ऊपर नज़र डाल रहे थे। माशाल्लाह वो खाना पीना खा रही हैं अपना अपना। और ये लीजिए देखते ही देखते आप चिड़ियों को देख रहे थे। हमारे सारे कपड़े तय हो गए क्योंकि सीज़न आउट हो चुका है फाइनली गर्मियों का। ना करते कभी लगता था कि गर्मी है, कभी लगता था कि सर्दी है, लेकिन सर्दी आखिरकार आ चुकी है। लेकिन अभी भी उस तरह की अरूज की सर्दी नहीं है। उसकी बिग रीज़न ये है कि स्मोक जो है सर्दी को अपना डेरा नहीं जमाने दे रही। और स्मोक की वजह से इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, इतने ख़ास तौर पर लाहौर में इतने इश्यूज़ आ रहे हैं। इवन डैट कि हमारे फुल फैमिली, हम माशाल्लाह 7 मेंबर्स का हमारी फैमिली है। तो तकरीबन 5 बंदे बीमार हो चुके हैं जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। गला, बुखार, हर चीज़ दरहम बरहम हुई पड़ी है। तो खैर ये सिलसिले साथ साथ चल ही रहे हैं। तो चले जी, मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा रही हूँ अपनी वॉचेस का। ये मेरे पास वॉचेस की कलेक्शन थी जिसको मैंने, मेरे ब्रशेज़ वाला एक सेट था वो खाली हो चुका था, तो उसमें मैंने एज़ अ स्टोरेज बनाया था वॉचेस के लिए। ये फ़र्स्ट वॉच है, ये काफ़ी पुरानी है और ये मुझे गिफ्ट भी दी हुई है, तो मुझे मेरे दिल के करीब है, इसको रखते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट वॉच है, ये भी मैंने $1 शॉप से ली हुई है। सॉरी, $1 शॉप से नहीं, ये ली थी मैंने 700 की तकरीबन 1 साल पहले। तो ये भी बहुत पहनी ना बहुत प्यारी लगती है और ये भी गिफ्ट मिली है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त मेरी वॉच है। और ये बहुत 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 पुरानी, कह लो कि 10-12 साल पुरानी, लेकिन इसका ये कि ना इसका कोई पार्ट मिलता है, ना इसमें डलने वाले सेल मिलते, तो बस ऐसे है, ये ऐसे ही पड़ी है, पहनी प्यारी लगती है। और ये वाली मैंने $1 शॉप से ली थी, ग्रीन वाली, और पहनी हुई तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आपने कितनी महंगी घड़ी पहनी है। और ये जो मैंने आपको बताया कि 10-12 साल पुरानी है, तो ये है कि कुछ घड़ियों में कभी कभार ऐसा भी होता है आपकी घड़ी चलती भी ना हो, पहनी फिर भी पता चलता है भाई घड़ी पहनी है, कोई बात नहीं, नहीं चलती तो क्या ये कुछ, ये भी हर कोई आपसे बार बार टाइम थोड़ी ना पूछता है, एक शौबाजी भी हो जाती है और बाजू भी प्यारी लगती है घड़ी पहनी। और आजकल तो हर चीज़ इतनी वैल्यूएबल हो चुकी है कि जो चीज़ जितनी पुरानी है उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, उतनी ही ज़्यादा एंटीक है। और बस इसी लिए मैंने इस घड़ी को भी अपने साथ साथ रखा। तो यहाँ पे मैं अपनी अलमारी खाली कर रही थी, सारी गर्मियों के कपड़े पहले मैंने निकाल लिए और पूरी जगह भर लिया। और ये लीजिए फाइनली हमारे सारे नए पुराने सारे कपड़े निकल आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इकट्ठे कर के रख रही थी ताकि एक ही बारी इसको अंदर रखूँ और फिर बाकी दूसरे रख सकूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती चलूँ, ये टैग, ये पेज नाम है जलाबीब। यहाँ से मैंने अपनी नमाज की चादर ऑर्डर की थी जो कि आजकल बहुत इन है, जो फुट तक जाती है वो वाली। तो इनका कोई ख़ास नंबर नहीं है, बस यही है जलाबीब के नाम से। आज इनको फ़ेसबुक पे सर्च करें। इनको मैंने फ़ेसबुक से अप्रोच किया था, फ़ेसबुक पे ही आप सर्च करेंगे जलाबीब तो ये आपको मिल जाएगी। और ये थे विद DC 1700 की। जब मैं सर्च कर रही थी तो मेरा जो बजट था 2000 था, लेकिन जब मैं सर्च करती सारी 2400, 2500, 3000, यहाँ तक के 3500 तक भी मिल रही थी। लेकिन मैंने अपने बजट को देखते हुए बहुत मुश्किल से इसको अप्रोच किया। फिर थोड़ी बहुत सर्च की क्या रिव्यूज़ हैं। पेज पे तो कोई ख़ास रिव्यूज़ नहीं थे, ना कोई ऐसा था कि आप बस क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बड़ा अच्छा है, ये है वो। लेकिन इनका एक ही रिव्यू था जो कि खुद इन्होंने दिखाई थी चादर किस तरह की है, ये है वो। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई। तो फिर फाइनली मेरे 2000 का जो बजट था उसमें मैंने ये चादर बाय की जो कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतरीन चादर थी। यही चादर हर पेज पे 2500 3000 की मिली थी। अगर आप भी ऑर्डर देना चाहते तो यहाँ से दे सकते हैं। कोई स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है भाई, मेरे 300 सब्सक्राइबर, मुझे कहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप आएगी। तो बस भी मैंने यहाँ से ऑर्डर दिया विद DC। सोचे ज़रा, विद DC 1700 की मुझे चादर मिली, कितनी ज़बरदस्त है। तो ये ले जी, जो कपड़े निकाले थे करते करते आपसे बातें पता भी नहीं चला, जो कपड़े निकाले थे उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके साइड पे रख दी है कि गर्मियों के कपड़े अरेंज हो जाए। सिस्टर के मेरे एक तरफ हो गए, मेरे एक तरफ हो गए। और करते करते भी मुझे याद आया
कि भाई अभी अलमारियों में भी ऐसे कपड़े हैं जो इस्त्री करके लटकाए होते हैं, उनको भी रखना है। तो मेरे ज़हन में नहीं था, मैंने बस जो कबर्ड में तय किए हुए कपड़े पड़े थे वो मैंने निकाले और रख दिए। मैं समझी कि बस काम ख़त्म। अचानक से अभी टैची अंदर बंद ही हो रहा था, मेरे ज़हन में आया ओहो कपड़े तो ये रखने वाले हैं। फिर जी वहीं पे सब कुछ रोका, तो दोबारा से आई और यहाँ से सारे कपड़े अगेन निकाल के जो इस्त्री किए हुए अच्छे वाले कपड़े थे ना अंदर बाहर जाने वाले, बस उसको भी तय लगाई और इसको भी अरेंज करके बेहतरीन तरीके से रख देंगे। तो साथ ही साथ आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल ही रहा होगा कि मेरे गले की अगेन क्या कंडीशन है। अभी पिछले वीडियोस में भी मैं ज़िक्र करी थी मेरा गला अभी ख़राब है, अब ठीक हो गया। तो अगेन मुझे फ़ीवर हुआ है, गला ख़राब हुआ है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे अपना एक चैनल रन करने के लिए भी उसके साथ भी एफ़र्ट करना पड़ती है। तो खैर ये साथ साथ सिलसिले चलते रहे और यहाँ पे मैंने जो कपड़े तय किए थे उनको भी फाइनली रख दिया है। अब एक और कपड़ों में ख़ास सेक्शन आता है, वो है दुपट्टों का। कपड़ों का रश एक तरफ और दुपट्टों का रश एक तरफ। एक दुपट्टे होते हैं जो आपके सूटों के साथ ऑलरेडी होती है, यानी कि 3 पीस सूट है उसके साथ दुपट्टा है, ठीक है। और एक दुपट्टों का रश वो होता है कि भाई आपके पिछले सूट जो फट गए हैं, आपने फेंक दिए हैं, उसके भी दुपट्टे संभाले हैं। भाई ये बड़ा प्यारा दुपट्टा है, ये बड़ा प्यारा दुपट्टा है, इसके साथ सादा सूट बना लेंगे, इसके साथ ये कर लेंगे, इसके साथ वो पहन लेंगे। नहीं तो कोई भी आप रेंडमली सूट लेके आते हैं उसके साथ मैच। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा सूट पहना हुआ जिसके साथ आप कहते हैं ना कि यार मेरी अलमारी में तो कोई दुपट्टा मैच नहीं हो रहा है, इसके साथ कोई कलर मैच नहीं हो रहा, मैं कोई दुपट्टा नहीं ले सकती। लेकिन आजकल न्यू ट्रेंड्स की वजह से आप कोई सा भी दुपट्टा ऊपर ले लो ना, बस वही ट्रेंड बन जाता है, वही फैशन बन जाता है। तो बस अब वो सारे दुपट्टे समेट रही थी, तो कुछ मैंने बातों बातों में बात ही गुजर गई, मैंने दुपट्टा तय करना भी बताया कि आप इस तरह अगर तय करोगे रखोगे तो ये जितना मर्ज़ी हिलाओ झुलाओ खुलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो दुपट्टे तय करके लिफाफे में बंद करके रख दिए। अब यहाँ पे पेटी से ऊपर चीज़ें हटा रहे हैं, क्योंकि पेटी से भी कुछ चीज़ें निकालनी थी। टैची में तो कपड़े रख दिए। अब यहाँ पे जी पहले हमने टैची उतार, ये उतार, वो उतार, ऊपर से अब इसका मैट सारा साफ़ कर देंगे। ये लीजिए यहाँ पे हमने अपनी पेटी खोली है। अब आजकल तो पेटियों का भी ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि है ही नहीं। बस ये कि अलमारियाँ छतों तक बना ले, जितना आपका रूम का साइज़ है तो बस उसी में ऊपर स्टोरेज बना लो, उसमें ऊपर रज़ाइयाँ रख लो, कंबल रख लो, वटेवर क्या कुछ नहीं रख लो। लेकिन पर्सनली मुझे पेटी बहुत पसंद है, इस लिहाज से इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। बिस्तरे जितने मर्ज़ी रख लो, जो मर्ज़ी रख लो, आप अपने सर्दियों का स्टोरेज कर लो, अपने वो क्या कहते हैं जैकेट्स वगैरह, बेहतरीन बेहतरीन हर चीज़ का स्टोरेज हो सकता है। चले जी, यहाँ पे तो अब साथ साथ ये कि जैसे हम गर्मियों के कपड़े निकालते रखते, इसी तरह ही गर्मियों और सर्दियों के हम बेड शीट्स का भी अलग अलग इंतज़ाम होता है। तो बस यहाँ पे अब गर्मियों की भी बेड शीट्स रख लेंगे और सर्दियों की यहाँ पे निकाल लिया और इसको ऑर्गेनाइज़ करते जाएंगे, साथ साथ इसको इसकी जगह पे रखते जाएंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे मैं मामा को देती जा रही थी और मामा अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती जा रही थी। मामा कहती चलो मैं बैठ जाती तो मुझे देती जाओ, तो मैं इसको अपने तरीके से रखती जाती हूँ। तो बस मिल बांट के खैर से सारा काम हो जाता है और ये बेहतरीन काम है कि मिल बांट के ही काम किया जाए। अकेला तो इंसान खप जाता है और फिर एंड पे गुस्सा आ जाता है और दूसरों पे गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। तो बस ये कि इंसान ज़रा मिलजुल के भी रहता है, इस तरह इंसान आड़े भी लगा रहता है, इस तरह आपका कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक दूसरे का एहसास भी आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई मिल के काम कर लेते हैं। तुम्हारा थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, चाहे काम टाइम उतना लगे कम लगे, वटेवर क्या है क्या नहीं है। तो ये ले जी चादरें समेटी की। अब यहाँ पे मैं अपनी अलमारी वाला अपना पोर्शन ठीक कर रही थी, जो कपड़े निकाले सर्दी को उनको उनकी जगह पे रख रही थी। और ये जो आप ब्लैक कलर का सूट देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो स्काई ब्लू के ऊपर राइट साइड में है, नहीं लेफ़्ट साइड में, ये तकरीबन 4 साल पुराना सूट है और ये तब का 800 का लिया हुआ सूट है खद्दर का। यानी कि इतना कमाल है, इतना कमाल है, अब भी पहनो तो ऐसा लगता है उसी तरह की इसकी क्वालिटी है, उसी तरह की इसकी गर्माइश है। मामा कहती बस कर दो, मैं कहती ना, मैंने ये सूट बिल्कुल नहीं देना। और जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, जितना मर्ज़ी हो, लेकिन क्या इसमें सुकून मिलता है, क्या गर्माइश होती है। पहले वाले कपड़े तो अब हैं ही नहीं है, ना उस तरह की क्वालिटी है, ना कुछ है, ना ये वो। तो खैर
ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी 1 वीक अगो, लेकिन अब का वेदर इस किस्म का है। देखे तकरीबन सुबह के 2 बज रहे थे। मैं कहा अपने व्यूवर्स को मैं वेदर दिखाती, लाहौर का वेदर कितना खौफनाक हुआ है कि सनी डे है लेकिन सन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, हर चीज़ धुंधला धुंधला ही है। और कहने को भाई के कहे ना धुंध है, धुंध भी नहीं है, हवा भी नहीं है, बस स्मोक की वजह से इतना ख़राब माहौल हुआ है। और अंदर सर्दी भी नहीं है लेकिन बीमारी की वजह से रज़ाइयाँ भी निकली हैं, कंबल भी निकले हुए हैं। और अलमारी की हालत ये कि उस वक़्त की मैंने ऑर्गेनाइज़ ही नहीं की, बस कपड़े रख लिए और रैंडमली जो कपड़े थे आगे आगे मैंने रख लिए, यानी कि टाइट्स वगैरह जो था पीछे से मैंने सही रखे, आगे से मैंने वैसे ही रख दिए। तो ये थी जी कुछ रूटीन कि क्या किया क्या नहीं किया कपड़ों के साथ, सर्दी के कपड़ों के साथ, गर्मी के कपड़ों के साथ। तो चले जी अब यहाँ पे आते हैं एक रेसिपी की तरफ जो कि है मेरी फेवरेट है और मैं यहाँ पे भाइयों को पिलाती, सबको पिलाती हूँ। ये है कि सर्दियों का ख़ास कहवा है। खैर मैंने पानी डालती, इसमें अदरक के छिलके मेरे पास पड़े थे। अक्सर हम खाने में अदरक यूज़ करते तो उसका छिलका उतार देते, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती, उसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया, उसको कट कर लिया बारीक बारीक, उसको ऐड कर दिया, अदरक के छिलके ऐड कर दिए। और ये खुश्क मसाले हैं, गरम मसाले जिसे कह रहे, जिसमें बादियाँ का फूल है, लौंग है, दालचीनी है और क्या था और था जी जायफल थी। बस इसको ऐड कर दिया और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिए। तकरीबन ये 2 घंटे हल्की आंच पे बेहतरीन बॉईल होगा, अपना बेहतरीन रस निकालेगा। तो बस ये आपके कफ़ के लिए, आपके सीने के बलगम वगैरह के लिए, आपके अंदर जो सर्दी बैठ जाती है उसके लिए सर्दियों का ऑल इन वन सॉल्यूशन है। और ये हम सर्दियों में लाजमी बनाते हैं। मैं अपने भाई को पिलाती हूँ, खुद पीती हूँ। आप चाहे 2 चम्मच डाल के ना कप में भी मैं पानी डाल के पी लें। अगर आपने एज़ इट इज़ लेना है कि पूरा कप मैंने ऐसे ही पीना है, ऐसे पी लो। आधा कप डाल के आप पानी डाल के पी लो, यानी कि जैसे आपको सूटेबल हो सकता है ना। आप पूरा स्ट्रॉन्ग लो, बस इसमें ले लो आधा कप, ये ले लो पानी डाल के मिक्स करके पी लो। इसमें शहद डाल के पिएं। शहद नहीं है, शहद ओरिजिनल नहीं है, गुड़ ले लें। गुड़ का तो सीज़न है, गुड़ ओरिजिनल नहीं है और लो क्वालिटी का ही, लेकिन फिर भी वो गुड़ की हैसियत तो रखता है ना। शहद जितना मर्ज़ी आप ले लो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ घपला ज़रूर होता है। गुड़ ले लें, सर्दी है आपको वो भी रिलीफ़ देगा। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह।